अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जरार हैदर ज़ैदी। आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे वर्ल्ड सिटी की, अंदरून शहर की, शहर लाहौर, जिसने बहुत सारे काबिल ज़िक्र ज़माने और ख़ानदान देखे हैं। इस पुराने शहर की तंग गलियों में आपको इस शहर के शानदार माजी के आसार मिल सकते हैं और इन तंग गलियों को देख कर आप इस शहर की अज़मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहर लाहौर में बहुत सारे कदीमी दरवाज़े हैं, उनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं और कुछ तो बिल्कुल ही मस्मार हो चुके हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इन दरवाज़ों की क्या अहमियत है और वो किस हालत में मौजूद हैं। लाहौर के मशहूर तरीन दरवाज़ों में से यह है एक दिल्ली दरवाज़ा, जो कि तीसरे मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म के दौर में तामीर करवाया गया। ये दरवाज़ा मशरिक़ में वाक़ है और इसका इफ्तिताह मुग़लिया दौर के दारुल हुकूमत में किया गया। ये दरवाज़ा शहर लाहौर में मसरूफ़ तरीन दरवाज़ा समझा जाता है। इस दरवाज़े के अंदर जाते साथ ही बाएं जानिब आपको शाही हमाम मिलेगा और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको इस शहर लाहौर की कदीमी मस्जिद वज़ीर खान मिलेगी। आइए आपको उसका विज़िट करवाते हैं। हमाम वज़ीर खान, जिसे शाही हमाम भी कहा जाता है, जो कि 1635 में हकीम आलिमुद्दीन अंसारी अल-मारूफ वज़ीर खान सूबा लाहौर ने तामीर किया था। ये हमाम मस्जिद वज़ीर खान के वक़्फ़ का लाज़मी हिस्सा है। 18वीं सदी में मुग़लिया दौर के ज़वाल पज़ीर होने और उसके बाद इसके फ़सादात में हमाम वज़ीर खान वीरान हो गया। ये है मस्जिद वज़ीर खान, जो कि दिल्ली दरवाज़े से चंद ही कदम के फ़ासले पर है। इस मस्जिद को 1634 के अंदर मुग़लिया दौर में तामीर करवाया गया। ये मस्जिद शहर लाहौर की उस वक्त सबसे बड़ी मस्जिद कहलाई जाती थी। इस मस्जिद के बैरूनी और दाखिली रास्तों पर आर्टिकल्चर आराइश एक नुमाया सफ़्त है, जो कि इस मस्जिद को दुनिया की यादगारों में सफ़े अव्वल पर रखती है। ये है यथा अकबरी दरवाज़ा। ये उन दरवाज़ों में से एक है जो अपनी अहमियत खो चुके हैं। आज इस दरवाज़े का कोई नामो निशान ही नहीं। अकबरी दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब वाक़या था। इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम पर है। वक्त गुजरने के साथ साथ गेट खस्ता हो गया। अंग्रेज़ों के दौर में अगरचा इसकी तज़ीन व आराइश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद फ़िलहाल एक बार फिर इसने अपनी अज़मत खो दी। इस गेट के करीब शाही कायद ने एक मार्केट भी कायम की, जिसे अकबरी मंडी, अकबरी मार्केट कहा जाता है। ये लाहौर की सबसे बड़ी थोक और खुर्दा मार्केट है, जिसमें हर तरह के अशे खुरोनोश का कारोबार होता है। ये है नाजरीन मोची दरवाज़ा। ये भी उन दरवाज़ों में से एक है जो बिल्कुल ही मस्मार हो चुका है। आज इसका नाम तो है, मगर इसका कोई निशान नहीं। दर हकीकत गेट का नाम मोती से मंसूख है। बज़ाहिर इसका नाम एक महाज मोती राम के नाम पर रखा गया था, जिसने अकबर के दौरे हुकूमत में ज़िंदगी भर इस गेट को देखा। असल गेट नौआबादियाती दौर में मस्मार किया गया था। ताहम ये इलाका खुश्क मेवा फरोश मंडियों, आतिशबाजी और किसी वक्त पतंग की दुकानों के लिए मशहूर था। लाहौर के 12 दरवाज़ों में से ये है एक कश्मीरी दरवाज़ा, जो कि शुमाल में वाक़या है। कश्मीरी दरवाज़े का नाम वादी कश्मीर की तरफ खुलने की वजह से रखा गया। इस दरवाज़े के मुकामी अफराद का ताल्लुक़ एक कबीले से है, जो कि कश्मीरी कहलाते हैं। इस दरवाज़े के अंदर एक बाज़ार है, जो कि कश्मीरी बाज़ार के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं भाटी की। यह है भाटी दरवाज़ा,
جو کہ کربلا گامشہ اور داتا دربار کے عقب میں واقع ہے۔ اگر بات کریں جیسے ہی آپ اس دروازے کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو رنگوں، خوشبوؤں اور احساسات کا ایک سمندر نظر آئے گا۔ مغل بادشاہ نے یہ دروازہ جو ہے شہر کو محفوظ بنانے کے لیے بنایا تھا۔ یہ اندرون شہر لاہور کے قدیم داخلی راستوں میں سے ایک ہے، جو کہ غزنوی دور میں شمال مشرقی شہر کا ایک اہم راستہ تھا۔ لاہور کا چیلسی کتاب میں حکیم احمد شجاع لکھتے ہیں کہ اس دروازے کا اصل نام بھٹی دروازہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ملتان کے بھٹی جنگجوؤں نے مغلوں کے آنے سے قبل قیام کیا اور وقت کے ساتھ بھٹی بدل کر بھاٹی بن گیا۔ کچھ کتابوں کے مطابق یہ دروازہ بھاٹی دروازہ کہلاتا تھا، اور قدیم وقتوں میں یہ علاقہ شہنشاہ راجہ بھاٹی کا دارالحکومت تھا۔ یہ ہے شہر لاہور کا قدیمی دروازہ، لوہاری دروازہ، جو کہ جنوب میں واقع ہے۔ اگر اس دروازے کی اہمیت کی بات کریں تو یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس کے دروازے، مگر اس کی تزئین و آرائش ہونا باقی ہے۔ اگر اس پہ توجہ دی جائے تو یہ اور بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اس لاہوری دروازے کا نام شہر لاہور کے نام پر رکھا گیا۔ در حقیقت یہ بات تو سچ ہے، جن نے لوہ نہیں ویکھیا او جمیا ہی نہیں۔ اگر ان تمام دروازوں کی بات کی جائے تو ان تمام دروازوں کو شہر لاہور کو محفوظ بنانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ دن کے وقت ان دروازوں کو کھول دیا جاتا تھا اور رات کے وقت ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ جیسے ہی یہ دروازے بند ہوتے تھے تو ان دروازوں کے اندر کوئی چینٹی بھی پڑ نہیں مار سکتی تھی، تو اس طرح یہ لاہور محفوظ تھا۔ اب ان دروازوں کی تو اہمیت ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔